हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं संदीप चौधरी आप सभी का फ्यूचर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए एक विशेष क्लास लेकर आ रहे हैं और वो क्लास है आपकी जो जीपी ऐप पर जो हमने अभी क्या किया था, इंटर्नशिप की थी। जो हमने वहां पर स्टूडेंटों को पढ़ाया था, किसके माध्यम से, व्हाट्सएप के थ्रू पढ़ाया है या हमने सिंपल मैसेज के थ्रू बच्चों को वर्क भेजा है और उसका हमने उन्हें कार्य संपन्न कराया है। 40-50 दिन की जितनी भी हमारी ट्रेनिंग रही है। अब हमें करना क्या है कि अब हमारे से उस ट्रेनिंग का फीडबैक मांगा गया है कि हमें बताइए कि ट्रेनिंग कैसी रही आपकी जीपी ऐप पर। उसी में ध्यान में रखते हुए 10 और 11 तारीख, आज 10 तारीख है, कल 11 तारीख है, आपको मैंडेटरी है सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने भी ट्रेनिंग की है, बीटीसी डीएलएड वाले 2018 बैच के स्टूडेंट जिनका 4th सेमेस्टर था और 2019 बैच वाले जिनका था 2nd सेमेस्टर, सभी के लिए मैंडेटरी है, सभी को ये डेटा फीडबैक कर भेजना है। चलिए अब मैं बताता हूँ कि आपको किस तरीके से डेटा भेजना है और फीडबैक भरना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सभी स्टूडेंटों के लिए क्या है, उनका जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा कॉलेज से रिलेटेड होगा, उसमें सभी को एक लिंक प्रोवाइड कर दिया गया होगा। जैसे मैं दिखाता हूँ अपना लिंक, देखिए ये हमें अभी लिंक आया है। कहाँ से आया है ये देखिए, लिंक आया है लखनऊ से। अब हम इसे खोलेंगे, लिंक को ओपन करेंगे। मैं इसे क्रोम पर ओपन कर लेता हूँ लिंक को। देखिए लिंक हो गया है ओपन। अब यहाँ पर मांगा गया है प्रशिक्षु के लिए फीडबैक फॉर्म। ये प्रशिक्षु के लिए जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या है, फीडबैक फॉर्म है कि वो हमें बताएं कि कैसी उनकी ट्रेनिंग रही। देखिए प्रशिक्षु के लिए रिक्वायर्ड, प्रशिक्षु का नाम आप हिंदी में भी भर सकते हैं, नाम आप इंग्लिश में भी भर सकते हैं, वो चॉइस है। आप इंग्लिश में भरना चाहते हैं या हिंदी में भरना चाहते हैं। देखिए मैं नाम को हिंदी में डालना का चाहता हूँ। देखिए नाम हो गया मेरा संदीप चौधरी। संस्था का नाम आपको बहुत ही केयरफुल भरना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। संस्था का नाम, हम मेरठ से बिलोंग करते हैं। अगर आप डाइट में पढ़ रहे हैं, डाइट पढ़ता है आपका छोटा मवाना मेरठ में, अगर आप वहाँ से बीटीसी डीएलएड कर रहे हैं तो आप डालेंगे डाइट में छोटा मवाना मेरठ। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज संस्थान से पढ़ रहे हैं तो आप डालेंगे उस कॉलेज का नाम। हम पढ़ रहे हैं मेरठ में ही, छोटे मवाने में ही, रुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। रुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देखते रहें आप। हिंदी में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है लिखना। छोटा मवाना कोमा मेरठ। देखिए नाम होगा संदीप चौधरी, संस्था का नाम है रुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी छोटा मवाना मेरठ। संस्था का प्रकार पूछा गया है, संस्था सरकारी है निजी है। देखिए अगर होता डाइट तो होता सरकारी, अब है हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट से किसी से भी पढ़ाई कर रहे हैं तो वो होगा आपका निजी। नोडल पर्सन का नाम, देखिए अगर आप डाइट से पढ़ रहे हैं तो वहाँ एक नोडल पर्सन होते हैं, एक अधिकारी होते हैं जिनका नाम यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर भी आपके एक नोडल अधिकारी होंगे जिनका नाम आपको डालना पड़ेगा। जैसे हमारे कॉलेज में है श्री सत्येंद्र सर, श्री सत्येंद्र भाटी सर। चलिए अब आगे चलते हैं। जनपद पूछा गया है, जनपद कौन सा है आपका, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो जनपद है हमारा मेरठ। अब कर देते हैं हम नेक्स्ट के लिए। अब देखिए निम्न प्रश्न प्रशिक्षु के लिए है, बच्चों का चयन कैसे किया
और क्या समस्या आई, 2-3 वाक्यों में अपने अनुभव जहां तक संभव हो उदाहरण के साथ साझा करें। बच्चों का चयन कैसे किया, चयन किस प्रकार किया, चयन किया बच्चों का आपने, देखिए जो भी आपका प्राइमरी स्कूल था वहाँ से आपने प्रधानाध्यापक से क्या लिया, बच्चों की लिस्ट ली, वहाँ से आपने 2, 4, 5, 10 जितने भी बच्चे लिए उसमें से आपने बच्चे लिए, उसके बाद आपने अच्छे से आपका चयन हो गया। इसी तरीके से उदाहरण दे सकते हैं कि एक स्कूल है जहाँ पर हमने ट्रेनिंग की, वहाँ से प्रधानाध्यापक जो प्रिंसिपल होते हैं उनसे हमने बच्चों के क्या ली, कॉन्टैक्ट लिस्ट ली, वहाँ से बच्चों को कॉन्टैक्ट किया गया, उन्हें बताया कि आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा। 2-3 वाक्य आपको इस तरीके से लिखने हैं। सेकंड, फ़ोन के माध्यम से बच्चों को गतिविधियाँ भेजी जाती थी। अनुभव के आधार पर बताएं कि बच्चों को गतिविधियाँ समझाने में किस तरह की चुनौती आती थी और उसका समाधान कैसे करते थे। चलिए, फ़ोन के माध्यम से आपने, अगर देखिए किसी को समस्या आई है तो वह समस्या अवश्य लिखे, क्योंकि ये फीडबैक पूछ रहे हैं। ये आपका कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको मार्क्स देंगे यार, आप अगर फीडबैक सही नहीं दोगे तो मतलब कि आप झूठ बोलोगे तो आपको यार कुछ हो जाएगा। ये फीडबैक का मतलब होता है कि आप बताएं कि आपको कैसा रहा, आपने कैसे तरीके से कार्य किया, आपको कहाँ पर अच्छा लगा, कहीं पे सही नहीं लगा, क्या एडवांटेज थी, क्या खामी रही है। तो इस तरीके से फीडबैक का मतलब होता है कि आगे भी सुधार किया जाएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा, सारी चीज़ अच्छी है तो ठीक है भाई, अच्छा कार्य चल रहा है। अगर थोड़ी सी भी उसमें गुंजाइश है सुधार करने की तो फिर जीपी ऐप में उसी प्रकार से सुधार किया जाएगा या कुछ और कार्य कराए जाएंगे जो और बेहतर हो सके बच्चों को ट्रेन करने के लिए। तो फीडबैक अपना बिल्कुल रियल देना है, आपको बिल्कुल रियल देना ही होगा। थर्ड क्वेश्चन, आपके अनुसार किस तरह की गतिविधियां बच्चे ज़्यादा पसंद करते थे, उन गतिविधियों को करने में उन्हें मज़ा आता था। आपने कार्य दिया बच्चों को हिंदी या मैथ या कुछ भी आप दे रहे हैं बनाने के लिए, तो बच्चों का इंटरेस्ट किस साइड में था, तो बच्चों को कहाँ पर ज़्यादा मज़ा आता था, तो वो लिखिए आप। क्या कभी ऐसा अनुभव हुआ कि बच्चों को फ़ोन किया गया और बच्चे आपके सवाल पूछने से पहले उत्तर देने लगे, ऐसी कौन सी गतिविधियाँ थी वो भी बताइए। हो सकता है हुआ हो, अगर आपने बच्चों से क्या किया कि बच्चों को फ़ोन किया और बच्चे आपके सवाल पूछने से पहले उत्तर देने लगे, तो होता है ऐसा भी होता है। कुछ बच्चे होते हैं, टैलेंटेड बच्चे होते हैं या उनकी कैचिंग पावर इतनी ज़बरदस्त होती है कि वो पढ़ लेते हैं कि टीचर क्या बोलने वाला। तो अगर हुआ है तो लिखे, अगर नहीं हुआ है तो वो भी लिखें। फ़ोन के माध्यम से अभिभावकों से बातचीत होती थी और उनसे फीडबैक लिया जाता था। इस संदर्भ में आपके अनुभव रहे संक्षिप्त में साझा करें। संक्षिप्त का मतलब है कि डिटेल में साझा करें। फ़ोन पर आपके अभिभावकों से, पेरेंट्स से बात होती थी, आप फीडबैक लेते थे कि बच्चा पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, कौन पढ़ा रहा है, कितना टाइम वह अपनी स्टडी को दे रहा है, इस बारे में आपको डिटेल में लिखना है। तो बस इतनी ही जानकारी थी, मात्र 5 क्वेश्चन है। उसके बाद आप क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। अभी मैंने उत्तर नहीं दिए हैं क्योंकि टाइम लगेगा उत्तर देने के लिए, सोचना पड़ेगा, अच्छे उत्तर देने पड़ेंगे, तो इसलिए मैं 15 से 20 मिनट लगेगी, तो वो हमारी हो जाएगी वीडियो लंबी। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया किस तरीके से उत्तर देने हैं। 5 क्वेश्चन है, फीडबैक अच्छे से देना है। अगर आपको अच्छा लगा अच्छे बारे में लिखिए, आपको सही नहीं लगा लिखिए। यार ये फीडबैक है, ये फीडबैक का मतलब ही होता है कि उसके बारे में हमें बताना। अगर सपोज करिए मैं कोई कार्य कर रहा हूं और आपको मैं वह कार्य करा रहा हूँ, सपोज करिए मैं यार एक टीचर हूँ, मैं वैसे भी एक टीचर हूँ और आप मेरे स्टूडेंट हैं और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैं बाद में कहता हूँ कि मुझे सभी अपना फीडबैक दीजिए कि आपको क्लासेस समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, कहाँ पे दिक्कत है या आपको अच्छा महसूस हो रहा है। तो ये इसी तरह का फीडबैक है, आपको इसी तरीके से देना है। तो उसके बाद सबमिट कर देना है, उसके बाद आपका काम हो जाएगा ख़त्म। और आज ही करना है आपको, जितनी जल्दी हो सके यार। 5, 10, 15 मिनट का कार्य है, जल्दी कर लीजिए क्योंकि मैंडेटरी है सभी स्टूडेंट्स के लिए, 2018 बैच के लिए भी और 2019 बैच के लिए भी। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं आज आपकी नेक्स्ट क्लास में।